हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको जैसे पता ही है, मैं 3-4 दिन से ना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी लो भी लग रही होगी, बिकॉज मेरी 3-4 दिन से इतनी तबीयत खराब थी ना, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी आप सबके लिए। छोड़ो, चलो इन बातों को, करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट। JIB। अब कुछ लोगों को पता है, जैसे जो बैंक ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों को तो पता रहता है JIB CIB होता क्या है। कुछ लोग जैसे होता है कि हमने बैंक ज्वाइन कर लिया है तो आइडिया नहीं रहता कि हमें IIBF में रजिस्ट्रेशन करना है, JIB करना है, क्योंकि हमने सुना ही नहीं आज तक इन चीज़ों के बारे में। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मुझे भी ना अपने एक कलीग के थ्रू ही पता चला था इसका, कि JIB से हमें इंक्रीमेंट मिलता है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ JIB CIB है क्या। सबसे पहले हमें ना IIBF की मेंबरशिप लेनी होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके अंडर क्या होगा, पहले तो हमने मेंबरशिप ले ली। उसके बाद सबसे पहले हम JIB अप्लाई कर पाएंगे। JIB अगर हमारा क्लियर होता है तो फिर हम CIB अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे हमने JIB अभी करेंगे, जैसे हमने अभी बैंक ज्वाइन किया, कुछ बच्चों का भी जैसे हुआ है ना, जून में उन्होंने किया था और उन्होंने फॉर्म भरे हैं। अभी लास्ट डेट सितंबर में ही थी इसकी, और आपने फॉर्म भरे होंगे और आपको पता भी होगा कि जो JIB के एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने वाले हैं। तो अभी हमारे पास टाइम ही कितना बचा है, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते बचे हैं हमारे पास। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक तो तैयारी करी नहीं थी, अब कैसे तैयारी कर ले हम, मतलब हम क्या 1 महीने में पास हो सकते हैं? क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं? ये क्वेश्चन भी रहेंगे आपके मन में, तो मैं आपको आगे सारे क्लियर करूंगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं इसे। अगर आपको पता ही होगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है ना जून में, JIB का और CIB का, उसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। और जो अगर आप इसी टाइम एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इस वाला जो हमारा पुराने वाला जो पैटर्न था ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब नेक्स्ट वाले में नेगेटिव मार्किंग भी है और प्लस उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। और हमारे इस वाला जो पुराना पैटर्न है, उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपके लिए ही अच्छा होगा अगर आप इसी साल यानी इसी टाइम में ही एग्जाम कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। एटलीस्ट आपको JIB में तो 3 ही देने पड़ेंगे ना, वो आगे CIB की बात अलग है, ठीक है। कम से कम अभी आप JIB का तो क्लियर कर ही सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। और 3 ही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको पता ही है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं: प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो कि फर्स्ट इसका पेपर होगा 12 नवंबर में, ठीक है। ये 12 नवंबर में है, ये 13 नवंबर में है इसका एग्जाम। और जो थर्ड वाला एग्जाम है ये है 20 नवंबर का। अगर फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसमें मोस्टली बैंकिंग से रिलेटेड आता है। जैसे कि आपने करंट अफेयर भी पढ़े हमने, ठीक है। हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है जब हमने बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया था, तो उसमें मोस्टली जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि CRR SLR हो गया। और क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। और KYC रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। बेसल आपने पढ़ाई था, ठीक है। बेसल 1, 2 और 3, बेसल 3 तक इसमें क्वेश्चन आएंगी। अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम की बात, जो कि है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यानी एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक तो, और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होंगे आपके क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग, आप मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है जैसे कोई, तो उसे थोड़ा सा हल्का सा समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी ये इतना टफ नहीं है, इजी ही है। हल्का सा थोड़ा सा हो सकता है, बट जिसने, अब हमने एग्जाम क्लियर करने के लिए हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने मोस्टली कुछ कवर किया ही था। अकाउंटिंग में हल्का फुल्का ही थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर हम इसमें बात करें कि क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से मोस्टली बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से बन जाएगा, जैसे कि CI SI कैलकुलेट करना किसी चीज पर। और YTM यानी यील्ड टू मेथड, ठीक है। ये यील्ड टू मेथड हो गया।
डेट रिलेटेड हो गया हमारा, सिंकिंग फंड हो गया, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है वो समझाया जाएगा आपको। जैसे जिसने कॉमर्स ली थी उसने तो 12th में ही पढ़ा होगा, ये उसे तो पता ही होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे करके मतलब इसके रूल्स बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, ओके। अगर हम अब आप थर्ड की बात करें, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, ठीक है, इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे हमारे एक्ट से रिलेटेड, यानी बैंकिंग एक्ट क्या है। हमने जैसे जब हम बैंकिंग का पढ़ रहे थे तो उसमें बैंकिंग एक्ट था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, ठीक है, वो हो गया। और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं बैंकिंग में, तो उससे रिलेटेड हमें पढ़ना होगा। ये थोड़ा सा आप मॉडरेट लगा सकते हो उसको, कि हल्का सा, बाकी दोनों सब्जेक्ट से हल्का सा टफ हो सकता है अगर आप एक्ट प्रॉपर ना पढ़ के जाओ, ठीक है। एक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आपने बैंकिंग में मोस्टली एक तो सबसे मेन टॉपिक पढ़ा ही होगा, सारफेसी एक्ट, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनी जाएंगे। वो तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो आपको प्रॉपर सिलेबस मिल ही जाएगा उसमें से। मैम और सारी चीज तो आ गई समझ हमें, बट सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है हमें होती है पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसी में कईयों को कंफ्यूजन होती है 45 है या 50 है या ऑल ओवर 50 है, या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तब माना जाता है या क्या है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो हमें ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये टोटल है, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारे फर्स्ट में जैसे कि आगे 45, ठीक है, और हमारे सेकंड में आ जाते हैं 43 और थर्ड में हमारे आ जाते हैं 70 और टोटल जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं 158, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्या ये पास है या फेल है। देखो हमारे टोटल में तो 158 बन रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो हमें पास होना चाहिए, बट नहीं। जैसे कि हमने बैंकिंग में एग्जाम क्लियर किए हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ, तो ऐसे ही इसमें है कि हमें मिनिमम 45 तो लाने ही होंगे। तो इसमें हमारे 43 हैं, 45 नहीं है। तो अगर आपने 158 लाए हैं या फिर आपने 200 भी लाए हैं ना, तब भी आप पास नहीं माने जाओगे, ठीक है। अब एक और हम वो ले लेते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट में 45 आए हैं और सेकंड में 45 आ गए और थर्ड में हमारे 59 आ गए और टोटल में हमारे 149 है। अब देखिए आपने यहाँ भी मिनिमम 45 का क्राइटेरिया पास किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने 45 का क्राइटेरिया पास किया हुआ है और यहाँ पर है 59। हर जगह आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर की है, बट आपके यहाँ पे है 149 और ऑल ओवर हमारे जो होने चाहिए वो 150 है, तो आप यहाँ पर भी फेल कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। ये हमारा समझना जरूरी है। और ये अगर हम बात करें, ये सिंगल अटेम्प्ट की बात होती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट में हमारा ये क्राइटेरिया चलता है। वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके 45, 48 और 70 है तो आपके 163 बन रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 45 मार्क्स आए हैं, आपके यहाँ पे भी आए हैं अबव और 45 और टोटल में आपके 150 से अबव ही आए हैं, तो ये टोटली क्लियरली पास है। अब कंफ्यूजन जो आपका है वो मैं आपका दूर कर रही हूँ। जैसे कि आपने 45 इसमें लाए थे, आप 43, 70 और टोटल में 158। अगर टोटल में देखा जाए तो आप पास हो। इसमें भी 45 से ऊपर है, इसमें भी 45 है, बट यहाँ पे 45 का क्राइटेरिया पास नहीं हुआ है, तो आप फेल माने जाओगे। और जब भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो ना, जब भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे उसमें आपको देखो क्या होता है, जब भी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो हमें फिर जितने भी सब्जेक्ट में हम 50 से कम लाए हैं उतने सब्जेक्ट में हमें नेक्स्ट में अपीयर करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें 45 लाए थे, आपको कंफ्यूजन ये होगी कि क्राइटेरिया तो 45 का है। हाँ, क्राइटेरिया 45 का है, बट वो है सिंगल अटेम्प्ट, वो सिंगल अटेम्प्ट यानी फर्स्ट टाइम नहीं, सिंगल अटेम्प्ट में, चाहे आप फोर्थ टाइम भी दे रहे हैं, अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट है यानी एक ही बार में आपको अगर आपके 45 और 60 आ रहे हैं इक्वल टू 150, यानी यहाँ 45 तो है ही, 45 है ही और टोटल 150 है, तो ये आपका पास है।
अब इसमें क्या हुआ कि आपका ऑल ओवर तो 158 है, बट यहाँ 45 नहीं है, तो आप सिंगल अटेम्प्ट में इसे क्लियर नहीं कर पाए हो। तो जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो आपको 50 इसमें लाने पड़ेंगे और 50 इसमें लाने ही पड़ेंगे, सिर्फ यही पास माना जाएगा क्योंकि इसमें 50 प्लस है। तो मैंने आपको JIB का पासिंग क्राइटेरिया बता दिया है। अब करें सोर्स की बात कि आपने किस रिसोर्स से पढ़ाई करी थी, कहाँ से करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कैसे क्लियर हुआ था। वैसे तो आपको पता ही होगा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स से रहा है, तो मुझे तो ये इजी लगा था। मैंने तो एक रात पहले ही पढ़ाई करी थी और मेरा हो गया था। बट जैसे मेरी फ्रेंड है वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसने कैसे पढ़ाई करी थी और मैंने भी किस रिसोर्स से पढ़ा था वो बता रही हूँ मैं आपको। मैंने एम्बिशियस बाबा की एक PDF आती है, मतलब तीनों की सेपरेट वीडियो आएगी हर मॉड्यूल पे, मर्ज वाली, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे ही चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम से उस PDF को मैं आपको दे सकती हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी एम्बिशियस बाबा की फाइल वो अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखो सबसे बेस्ट तो यही है, हम बैंकर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम अब बुक पढ़ने बैठे, आपको पता ही है बुक काफ़ी मोटी है इन सब की, तो आप उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसी रिसोर्स से मैंने पढ़ा था और उसी से मेरा क्लियर हुआ था, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं ये है कि नहीं क्या वो सफिशिएंट रहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग वो आपको सफिशिएंट है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी आपको सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इन दिनों, तो फिर आप अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है तो आप बुक ले सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आप अगर PDF पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अकाउंट की। कई बच्चे अकाउंट में सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, प्रैक्टिकल करते नहीं है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है हमें। और आपको इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, वरना नेक्स्ट टाइम 5 सब्जेक्ट होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जैसे अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, लास्ट 20 नवंबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद CIB के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब 20 नवंबर के बाद लगभग, अगर हम लास्ट के ट्रेंड देखें ना, तो 2 महीने में हमारा रिजल्ट आ ही जाता है, सर्टिफिकेट आ ही जाएगा आपके पास। उसके बाद जिस दिन आपका जैसे फाइनल रिजल्ट जो आता है ना, उसी दिन से ही आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। आपको ये टेंशन लेने की नीड नहीं है कि सर्टिफिकेट अब आया है और रिजल्ट हमारा 1 महीने पहले आया था तो 1 महीने का लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इंक्रीमेंट तभी से लगेगा जब आपका रिजल्ट आया था। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, मैं वहाँ आपको आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।